Hello students, let's read the question. So the question is, the primary wall is capable of growth when the cell is in. पूछा गया है जो प्राइमरी वॉल होगा कैपेबल होगा ग्रोथ करने के लिए कौन से सेल के स्टेज में, मतलब जो सेल है कौन से स्टेज में होगा जिसमें जो प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल होगा ग्रोथ करने के लिए। तो ये कब होता है, जब यंग सेल में, यंग स्टेज में होगा, यंग स्टेज में होगा, यंग सेल में, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। और प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है। तो जब यंग होता है, जब सेल यंग होता है तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि थिन इलास्टिक है। और जैसे जैसे यंग सेल में यहाँ मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर होने लगेगा तो हमें पता है कि धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल या अंदर की तरफ यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे डिमिनिश होने लग रहा है। तो अगर देखा जाए ये जो होता है ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ कब होगा, जब यंग सेल में होगा, क्योंकि जब मैच्योर होने लगेगा तब क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी वॉल आएगा जिसकी वजह से धीरे धीरे डिमिनिश होगा और ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर देखा जाए ओल्ड सेल में तो नहीं है, यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पे ओल्ड सेल में तो नहीं है, ओल्ड सेल में कैपेबल नहीं होता ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट, सेल इलोंगेशन फेज एंड यंग। तो अगर देखा जाए सेल इलोंगेशन फेज एंड यंग जब होगा तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो सेल है यंग है एंड इलोंगेट हो रहा है। यहाँ पे अगर यंग है यहाँ पे सेल एंड इलोंगेट हो रहा है तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ है, इसीलिए बड़ा हो पा रहा है। तो ये जो है ये तो करेक्ट है। परमानेंट सेल, परमानेंट सेल मतलब मैच्योर्ड सेल है, और मैच्योर्ड सेल जो होता है उसमें सेकेंडरी वॉल भी होता है। सेकेंडरी वॉल अगर ये डिफ्रेंशिएट हो गया, परमानेंट सेल बन गया तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे कैपेबल नहीं होगा और ग्रो होने के लिए। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। डेड सेल में भी यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।